नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे DT+C के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका पेपर 7 मार्च 2022 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 6 to measure quantitative differences in cognitive abilities by using tests that indicate or predict cognitive abilities। जब भी कॉग्निटिव एबिलिटी की बात की जाती है तो हमारा कौन सा होता है? साइकोमेट्रिक अप्रोच, साइकोमोटर होगा, ठीक है। साइकोमेट्रिक अप्रोच, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बचपन में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में सहकर्मी संबंधों के सकारात्मक प्रभाव क्या है? देखो, इसमें बात किया जा रहा है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर की बात करें तो सहकर्मी, जो ग्रुप, जो बच्चों के दोस्त होते हैं, उसका पॉजिटिव प्रभाव क्या होता है? तो पहला है हमारा कथन है, जैसे जैसे बच्चे माता पिता के प्रभाव से दूर होने लगते हैं, सहकर्मी समूह नए दृष्टिकोण खोलता है और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए मुक्त करता है। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बच्चा क्या होता है, अपने माता पिता से दूर होने लगता है, तो उसके जो नए ग्रुप, उसके जो साथी होते हैं, वो उसका जो अलग अलग जगह पे घुमाते फिराते हैं और नई आइडियाज़ देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा स्वयं निर्णय लेने के लिए मुक्त हो जाता है। वो स्वयं निर्णय लेता है, खुद से निर्णय लेता है, जो भी काम करना होता है खुद से करने लगता है। तो यही है ऑप्शन नंबर 1, जो हमारा स्टेटमेंट 1 है, सही है। दूसरा देखो, कुछ नस्लीय और जातीय समूह के सदस्य के प्रति प्रतिकूल अभिवृत्ति को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति। हालांकि ऐसा नहीं है, वो लगे कुछ अलग जो नस्लीय जाति समूह है उनके लिए जो प्रतिकूल अभिवृत्ति को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, कि हम उन्हें जो अलग है तो उनको सुधार पाएँ, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर केवल 1 ही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य उम्र के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्मरणीय रणनीति सही है? 5 और 6 वर्ष के बच्चे बाहरी मेमोरी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे कम से कम 10 वर्ष की आयु तक ग्रुपिंग नहीं करते, बिल्कुल सही है। जो 10 वर्ष तक के आयु जो होते हैं उनसे बच्चे ग्रुपिंग नहीं करते हैं। जब वो 6 क्लास में जाते हैं, 10 के बाद के जो बच्चे होते हैं वो ग्रुपिंग करना शुरू करते हैं। 4 साल की उम्र में सचेत दोहरावन्यास कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से प्रतिरूपता का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अदृश्य प्रतिरूपता, शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिन्हें बच्चा नहीं देख सकता है, जैसे कि मुंह, बिल्कुल सही है। दृश्यमान प्रतिरूपता, शरीर के उन हिस्सों का नकल जो बच्चा देख सकता है, जैसे पैर और हाथ, ये भी सही है। तो कथन ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बाय विच प्रोसेस इन्फेंट एंड caregiver communicate emotional states to each other and respond appropriately। तो कौन सा प्रोसेस है जिसमें इन्फेंट और केयरगिवर जो होता है वो इमोशनली एक दूसरे से को रिस्पॉन्ड करता है? तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेपरेट रेगुलेशन नहीं, म्यूचुअल रेगुलेशन बिल्कुल सही है। डिस्टिंक्ट रेगुलेशन नहीं होगा, डिटैच रेगुलेशन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किशोरावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपक्वता का वर्णन करता है? अब देखो, परिपक्वता की बात आ गई शारीरिक विकास के संदर्भ में। इस प्रक्रिया में आमतौर पर दोनों लिंगों के लिए लगभग 4 वर्ष लगते हैं, बिल्कुल सही है। यौवन के दौरान लड़कों और लड़कियों दोनों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन में किशोरावस्था की समृद्धि तीव्रता शामिल है। लड़कों लड़कियों दोनों में शारीरिक परिवर्तन में किशोरावस्था की समृद्धि की
तीव्रता शामिल है। बात सही है। देखो यौवन अवस्था में दोनों में क्या होता है, जो किशोरावस्था होता है, जो भी परिवर्तन होता है वो तीव्र से हो रहे हैं किशोरावस्था में। ठीक है, बात सही है, बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए मित्रता का लाभ है। तो बच्चे दोस्तों के साथ स्कूल का आनंद लेते हैं, बिल्कुल सही है। दोस्ती मदद और आत्म सत्यापन का एक स्रोत है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द रेसिप्रोकल ड्यूरिंग टाई बिटवीन इन्फेंट एंड कैरियर गिवर। अटैचमेंट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लिंग स्थिरता क्या है। अपने लिंग हमेशा समान रहने के बारे में बच्चे की जागरूकता, इसे लिंग श्रेणी की स्थिरता भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, दोनों हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरिस्ट इज नॉट रिलेटेड जेंडर स्कीमा थ्योरी। तो कौन सी ऐसी थ्योरी है जो जेंडर स्कीमा थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है वो जेंडर स्कीमा थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। व्हाट इज बर्थ ट्रोमा। बर्थ ट्रोमा किसे कहते हैं, तो यहाँ पे है इंजरी सस्टेन्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, बिल्कुल सही है। उसे जो इंजरी हो जाती है बर्थ के समय उसी को बर्थ ट्रॉमा कहते हैं। प्री ऑपरेशनल थॉट टी के संदर्भ में प्रतिकारात्मक कार्य क्या है। प्रतीकों और मानसिक अभ्यावेदन का उपयोग करने की क्षमता। प्रतीकों का बात सही है, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा कथन वन तो सही है। प्रतीक बच्चों को शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना याद रखने और उनको में सोचने में मदद करते हैं, ये भी सही है। देखो हम प्रतीक अगर बताते कोई सिंबल के बारे में बताते हैं तो नेशनल सिंबल अगर दिखाते हैं तो बच्चे अगर कोई भी अलग अलग हमें सिंबल बताते हैं, जैसे गाड़ी चलाने के लिए हमें सिंबल का हम प्रयोग करते हैं, उसे बताते हैं, तो उस सिंबल से हमें जो बच्चे जो होते हैं ना प्रतीक के द्वारा जो सिंबल होते हैं, जैसे हम ए का अगर हम सिंबल बना रहे हैं, जैसे ए फॉर अल्फा, ऐसे हम एप्पल लिख दे रहे हैं, ठीक है, एप्पल का एक वो आपको चित्र दिखा दिया गया तो बच्चे उसको ज़्यादा याद रखते हैं, तो यही इसमें कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाउ मेनी स्टेजेज आर देयर इन चाइल्ड बर्थ। 4 स्टेजेज है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक बाल्य अवस्था में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में थ्योरी ऑफ माइंड विकास क्या है। यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान के सुधार को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। वंशानुगत और पर्यावरण प्रभाव विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही है। वंशानुगत और पर्यावरणीय विकास जो है प्रभाव विकास की में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे हम हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है नेचर, दोनों का हमारे विकास पे जो डेवलपमेंट है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, शिशु विकास के बेली स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित है। 3 महीने पीछे से मुड़ता है, 3 महीने में वो पीछे से मुड़ता है, बात सही है। जो बच्चा होता है पीछे मुड़ जाता है, जैसे आप ऐसे रखो 3 महीने वो मुड़ना स्टार्ट करता है। 9 महीने में खुद को खड़े होने की उपस्थिति स्थिति में उठता है और 9 महीने की स्थिति में वो उठना चाहता है, तो दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बचपन में शारीरिक विकास के संदर्भ में मोटर विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा। देखो मोटर विकास क्या होता है, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर। तो इसमें हमें देखो यह मध्य बचपन में सुधार होना जारी रहता है। 6 वर्ष की उम्र से बच्चे दूर की से फेंकी गई
छोटी गेंदों के रास्ते को आंकने और अवरोध कर सकते हैं। तो ये तो ग्रॉस मोटर हो जाएगा। छोटी गेंद, हालांकि ये नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चा, यह मध्य बचपन में सुधार होना जारी रहता है। बिल्कुल सही है। जो डेवलपमेंट होता है मोटर स्किल का मध्य बचपन से स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शारीरिक वृद्धि और परिवर्तन का वर्णन करता है? 1 वर्ष की आयु में बच्चे अपनी बचकानी गोलाई खाना शुरू कर देते हैं और बचपन के पतले एथलेटिक रूप को अपना लेते हैं। पतले एथलेटिक रूप को अपना लेते हैं। 1 वर्ष की आयु में बचकानी गोलाई खाना शुरू कर देते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। 3 वर्ष की आयु में बच्चों के पेट में मांसपेशियां विकसित होती हैं। बच्चे के पेट की मांसपेशियां को कसती है। बिल्कुल सही है। तो कथन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कथन 2 सही है हमारे केवल। डैश है, स्वयं का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशेषताओं का समूह है। स्वचिंता, स्वपरिभाषा, स्वयं का वर्णन के लिए उपयोग की जाने वाली विशेषताओं का एक समूह है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। शैशवावस्था में उत्तेजना की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था उनकी गति से सही रूप से संबंधित है? अनियमित नींद। देखो जब बच्चा छोटा होता है तो वो बहुत ही सोता है, तो ये है अनियमित नींद, कभी भी उसको नींद आ जाती है। मांसपेशियां मोड़ती है लेकिन कोई बड़ी हलचल नहीं होती, मरोड़ती है। चेतावनी निष्क्रियता, शांत गति, चारों ओर देखते हुए सिर अंगों को हिला सकता है। चारों ओर देखते हुए सिर अंगों को हिला सकता है। निष्क्रियता, बात सही है। चारों ओर देखेगा, वो हाथ पैर हिलाएगा। ठीक है, शैशवावस्था में। चेतावनी निष्क्रियता, ठीक है, तो ये इतना रहता है वो, तो ये भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रफ एंड टम्बल प्ले में डैश शामिल होता है? कुश्ती, मारना, पीछा करना, तीनों है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2 कल हम देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।